पूनक, सिविल इंजीनियर और नास्तिक राजीव मुंबई में अपनी पत्नी आरती, 2 बच्चों रक्षा और रोहन, अपनी मां और घर की नौकरानी लक्ष्मी के साथ रहते हैं। राजीव के सबसे भरोसेमंद सहकर्मी अंशुमन और मधु हैं, जिन्हें राजीव के दोस्त विनय और रक्षा समेत सभी लोग असामान्य मानते हैं। अपने घर पर एक पार्टी के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि इस विवाहित जोड़े ने दिल्ली की एक आईटी कंपनी के एक महत्वपूर्ण अनुबंध में उनके साथ धोखा किया है, तो राजीव उन दोनों का अपमान करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। इससे अपमानित और क्रोधित होकर वे दोनों राजीव से बदला लेने की ठान लेते हैं। मधु देखती है कि राजीव रक्षा को पसंद करते हैं। जल्द ही राजीव के घर और आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। मधु और अंशुमन की जगह नियुक्त किए गए मंदार की निर्माण स्थल पर रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है। रक्षा अजीब तरह से बोलने और व्यवहार करने लगती है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। डॉक्टरों को बुलाया जाता है, लेकिन रक्षा का अजीब व्यवहार जारी रहता है। वो हवा में उड़ने लगती है, मर्दाना आवाज में बोलने लगती है और दर्द का नाटक करने लगती है। अंधविश्वासी और धार्मिक दादी बार बार कहती हैं कि कोई रक्षा पर काला जादू कर रहा है, लेकिन राजीव और डॉक्टर उनकी किसी भी बात पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। अब हताश होकर राजीव ईश्वर की शरण में जाने लगता है। वो अपने निर्माण श्रमिकों की निर्माण स्थल पर एक छोटा मंदिर बनाने की मांग को भी मान लेता है, जिसका उसने पहले विरोध किया था। विनय सुझाव देता है कि इन सब चीजों से परिचित जादूगर मंजा की मदद ली जाए। मंजा स्थिति का विश्लेषण करती है, रक्षा को देखती है, राजीव के घर जाती है और उसे बताती है कि कोई उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जिस पर विनय कहता है कि यह मधु और अंशुमन के अलावा कोई और नहीं है। मंजा उन्हें ये भी बताती है कि राजीव का ड्राइवर उन दोनों की मदद कर रहा है और उन्हें रक्षा के बाल, उसके पैरों की मिट्टी और खिलौने जैसी आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रहा है ताकि वे काला जादू कर सकें। बिना समय बर्बाद किए राजीव, विनय और मंजा मधु के घर की ओर दौड़ते हैं, जहां मधु और अंशुमन एक गुड़िया पर काला जादू कर रहे होते हैं, जिसे रक्षा की मूर्ति बताया जा रहा होता है। राजीव मधु को रुकने का आदेश देता है, लेकिन मधु त्रिशूल से उस पर हमला कर देती है। विनय अंशुमन से भिड़ जाता है। काले जादू का असर पूरे घर में फैल जाता है, जिससे सभी लोग एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। जब मधु दीवार की ओर धकेले जा रहे राजीव पर हमला करने वाली होती है, तभी मंजा अपनी शक्तियों का उपयोग करके चलते हुए छत के पंखे को अलग कर देता है, जो मधु के सिर पर गिरता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। सभी नकारात्मक शक्तियां रुक जाती हैं और फर्श पर पड़ी खोपड़ियों में से एक मकड़ी निकलती है और ड्राइवर को काट लेती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग अस्पताल की ओर दौड़ते हैं और पाते हैं कि रक्षा पूरी तरह से ठीक हो गई है। राजीव और विनय देखते हैं कि सभी को लगता है कि डॉक्टरों ने ही रक्षा को ठीक किया है और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।